हाय। वेलकम टू स्टॉक मार्केट फंडास। आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए निफ्टी के ऑप्शन चेन के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन की तो 18,300 एंड अबाउ एक मेजर रेसिस्टेंस है। अगर आपका कल निफ्टी पॉसिबल नहीं है 18,300 कल कर दे, कोई ऐसी सेंटिमेंट्स भी नहीं है जो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। As of now 18,300 and above will be a resistance। 18,300 के ऊपर ही हम सोचेंगे, चार्ट के लेवल्स के साथ मैच करेंगे। बट नीचे की तरफ हम देखें तो देर आर नो मेजर सपोर्ट। अगर मैं बात करूं तो कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। जो आ रहा है वो 18,000 के पास आ रहा है और ये नए पुट राइटिंग हुई है 950। तो 18,000 टू 17,950 विल बी आवर सपोर्ट। एंड मोर ओवर अगर मैं बात करूं तो 18,200 पे आपको चेंज इन ओआई बढ़ा है। आज अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 21,000 का, जाके यहाँ पे पुट साइड घटा है। तो दैट मीन्स अभी 18,200 भी आपका रेसिस्टेंस का ही काम करेगा। सो अगर हम चार्ट की बात करें तो आप देखो, अगर आपको बाई भी करना है तो 18,320 350 ये एक रेसिस्टेंस जोन ही है। आपका ऑप्शन चेन भी बता रहा है। बट डाउन साइड जो सपोर्ट जोन हमें निकल के आ रहा है, अगर मैं बात करूं तो वो आ रहा है, पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 18,050 का रहेगा। 18,050 के नीचे अगर आपका जाता है तो हो सकता है कल एक बार निफ्टी आपका 17,950 और ये 70 लो बना है, ये एक सपोर्ट का काम करे। यस, कल वीकनेस हो सकती है। बट स्टिल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। हम ये लेवल्स पे बाइंग का सोचेंगे। हाँ, अगर इसके लो के नीचे फ्लैट ओपन करके लो काटता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एंड द सेकंड टारगेट विल बी दिस। बट यहाँ पे कोई रिवर्सल दिखता है देन वी विल थिंक फॉर बाई। मोर ओवर अगर आपकी निफ्टी ये लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है बॉस, फिर 17,500 के डोर्स खुल जाएंगे। यस, 17,500 के डोज खुल जाएंगे। अब बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अभी बैंक निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे तो 41,000 विल बी ए बिग हर्डल फॉर योर बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। एंड 40,500 एंड 40,000 विल बी योर सपोर्ट। बट व्हेन यू लुक टुडेस ओपन इंटरेस्ट, सिर्फ कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, पुट राइटिंग कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अगर कल बैंक निफ्टी जो लो इसने ये बनाया है 750 का, 40,750 के नीचे ट्रेवल करती है तो आपका सीधा सीधा पहला टारगेट रहेगा 40,500 और ये 70 का जो सपोर्ट जोन है ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर 1 आवर ये लेवल के नीचे सस्टेन करता है और वो लेवल का लो तोड़ता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, विल बी आर 40,150 एंड 39,900। हो सकता है कल वीकनेस आ जाए, बट स्टिल अभी देखते हैं मार्केट का कोई मूड और माहौल कैसा रहता है। राइट। अब मैं बात करूं स्टॉक्स की, जो हमें बाकी का हम आपको लाइव में कॉल्स तो दे दूंगा इंडेक्स का, अगर कोई अच्छी मोमेंटम मुझे दिखी तो। अब मैं स्टॉक्स की बात करूं तो पहला जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एम्फेसिस का। अगर मैं एम्फेसिस की बात करूं तो आईटी सेक्टर से ये स्टॉक ने ये जो ट्रेंड लाइन है, हमेशा इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे कभी भी स्टॉक ने ब्रीच किया है बट कभी क्लोजिंग नहीं दी। अब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करके वापस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। अगर मैं बात करूं लोअर टाइम फ्रेम में भी तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा लास्ट तक बाइंग रही है। अब कल स्टॉक 3370 के ऊपर ट्रैवल करता है तो 400 एंड अबाव के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ये एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है। दूसरा हमें जो लग रहा है वो है मैकडोवल्स। मैकडोवल्स के आज रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और
हम देखें तो मैकडॉवेल्स ने ये एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट लेके अब स्टॉक बाउंस किया है। अब स्टॉक एक राउंड नंबर के पास है 900। अगर कल स्टॉक अगर हम देखें तो लास्ट के 75 मिनट्स में अच्छी खासी बाइंग आई है विथ वॉल्यूम के साथ। अगर कल स्टॉक आपका 900 903 का एक रेसिस्टेंस जोन है ये क्रॉस करता है तो हो सकता है एक बार ऑल टाइम हाई जो इसने जो 52 वीक हाई है जो 925 का, हो सकता है उसको टच कर दे और उसको ब्रीच भी कर दे। तो एक ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। एंड अगेन दारू सेक्टर से और एक स्टॉक है वो है यूबीएल। अगर हम यूबीएल की बात करें तो ये जो मूव दिया इसने, जो लो टू हाई का जो मूव दिया है उसका 0.786 का रिट्रेस होके स्टॉक मूव किया है। अब स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देखोगे तो एक स्टॉक में 2-3 दिन से हायर हाई हायर लॉस के फॉर्मेशन बन रहे हैं। अब अगर स्टॉक कल 1705 के ऊपर ट्रैवल करता है तो हमें स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अपना पहला टारगेट जो रहेगा 1705 के ऊपर विल बी और 1716। एंड एक बार 1716 क्रॉस करता है तो 1742, यस देयर आर पॉसिबिलिटी कि कल ये टच कर जाए। अब नेक्स्ट स्टॉक जो अगेन बाई साइड के लिए हमें अच्छा लग रहा है वो फाइजर है। फाइजर में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद ये 30 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में देखो राउंडिंग बॉटम बना हुआ है और ये एक जो है ये रेसिस्टेंस जोन पे ठहरा हुआ है जो पहले इसको सपोर्ट काम करता था। बट अगर कल इसके ऊपर ये ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो हमें ऊपर के लेवल्स 5200 एंड अबाव के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। यस, तो ये एक स्टॉक है जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारे रेडार पे रख सकते हैं बाई साइड के लिए। अब मैं बात करूं सेल साइड के लिए तो पहला स्टॉक जो सेल साइड के लिए है वो है ईडीएल। वीडीएल हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा मूव के बाद स्टॉक में अभी सेलिंग आ रही है और एक मोमेंट के बाद अब होल्ड कर रहा है। अब ये 3 दिन से कंसोलिडेशन में है, आज ये कंसोलिडेशन के नीचे जाना सोच रहा था। अब ये कल अगर स्टॉक 315 के नीचे ट्रैवल करता है तो हमें अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव देखने मिल सकता है। तो आप देखोगे तो लास्ट तक सेलिंग ही थी इसमें। तो कल अगर ये स्टॉक 315 314 जो आज इसका लो बना है उसके नीचे ट्रैवल करता है तो 310 305 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ये एक स्टॉक है जो हमें सेल साइड के लिए अच्छा लग रहा है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं एचडीएफसी एएमसी, सर अगर आप बात देखोगे तो स्टॉक हमेशा यहाँ से डिमांड जोन था, यहाँ से बाउंस करता था। अब ये स्टॉक एक इम्पोर्टेंट लेवल पे ठहरा हुआ है, इसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर इसने क्लोजिंग 2670 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो इसकी मुश्किल बढ़ जाएंगी, फिर ये जोन के बाहर निकल जाएगा। फिर हो सकता है स्टॉक आपको पोजिशनली 2550 2500 तक आते हुए दिखे। आप देखोगे तो आज इसमें लास्ट तक अगेन सेलिंग ही हुई है। एंड अब ये कल अगर ये स्टॉक 2698 के नीचे ट्रैवल करता है तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो 2680 का रहेगा। एंड 2680 एंड 75 का जोन ब्रीच करता है तो फिर एक बड़ा सेलिंग प्रेशर स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो एक ये स्टॉक है जो हमें सेलिंग के लिए अच्छा लग रहा है, इसको आप रेडार पे रख सकते हो। द नेक्स्ट स्टॉक विच इज लुकिंग गुड टू मी इज योर हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो इसका एक ये कप्पन हैंडल फॉर्मेशन था और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये इसका टारगेट जो हो सकता है वो इतना मिलेगा जो ऑलमोस्ट अभी टारगेट के पास ही है। बट अब मैं बात करूं हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो ये एक इसके सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। राइट, अब सपोर्ट जोन हो सकता भी है कल इसके लो ब्रीच करे तो आपको ये अपने सपोर्ट जोन जो डिमांड जोन है वहां पे आ जाए। मोर ओवर अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। ये सीधा सीधा दर्शाता है वीकनेस इन द स्टॉक। ठीक है, तो एक ये स्टॉक है जो आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।